हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो रिसेंटली मैंने पीसीबीएल को पिक किया था। मैंने इसके बारे में काफ़ी पोस्ट वीडियो मेरे कोर्सेज के दौरान प्लस यूट्यूब पे टेलीग्राम पे मैंने पीसीबीएल के बारे में बातें किए थे ना। पीसीबीएल इज इन अ फैंटास्टिक रैली वो दे चुके हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पीसीबीएल इज अ केमिकल कंपनी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, दिस इज द पीसीबीएल। अगर मैं इसको देखता हूँ स्टॉक को, दिस इज वन ऑफ द, अगर हम लोग बात करें स्पेशलिटी केमिकल की, तो स्टॉक हमें काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम दिए। ओके, नाउ कोई भी शेयर कोई भी शेयर को अगर हम लोग रैली को पकड़ना चाहें, तो apart from the fundamental, definitely the fundamental is very much important for the trader to understand before getting into a trade. जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मुझे अगर कोई कोई बोले कि आप सर आप ये स्टॉक को बाय कर लो जिसके मार्केट कैप 3 करोड़ है, तो मैं वहां पर खुद की जेब से 50 लाख रुपए नहीं डालूंगा। द सेम थिंग इफ आई सी, इफ द कंपनी जिसके मार्केट कैप है 16 करोड़, तो डेफिनेटली आई विल नॉट पुट बिग मच मनी इन माय इन दैट कंपनी। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई भी सेक्टर वाइज स्टॉक को प्रेफर करो, मतलब फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पस, हमेशा हायर मार्केट कैप वाले शेयर को ही प्रेफर करिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको ये लगे कभी भी कि स्टॉक जो है उसके मार्केट कैप अगर ज़्यादा है, तो डेफिनेट तरीके से हम वन स्टेप अहेड वो शेयर्स को फॉर द पिकिंग पर्पस फॉर आवर पोर्टफोलियो हम लोग उसको प्रेफर करेंगे डेफिनेट तरीके से, बिकॉज दिस इज व्हाट हाउ द बिजनेसेस रन। तो मैं आज रेट्रोग्रेड प्लैनेटरी मोशंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने हैं, दैट इज द फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, एंड वी विल कंपेयर द रेट्रोग्रेड एंड विद द गैन साइकिल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये कॉस्मोग्राम अप्रोच के थ्रू जाएगा, यानी कि कॉस्मोग्राम इन द सेंस कि गैनजिला का ही ये कंसेप्ट होते हैं, एंड हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट ट्रेंड बाय यूजिंग द एनालिसिस। ओके, हम लोग इस पे ज्ञान साइकिल पे अलाइन करेंगे रेट्रोगेट के साथ। उसके साथ हम लोग यहाँ पर ज्ञान के टाइम साइकिल की बात करेंगे 90 एंड 144 डेज, तो जैसे कि मैंने अर्लियर में भी बात किए थे। ओके, सो नाउ चलिए हम लोग कोई एक पर्टिकुलर केमिकल कंपनी को पिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर हाईएस्ट मार्केट कैप वाले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को, यानी कि जिसको आप लोग ज्यादातर टाइम जानते हो इन द नेम ऑफ फेविकॉल। तो दिस इज द पिडिलाइट राइट नाउ। ये अपने ऑल टाइम हाई पर था कुछ दिन पहले, और वहां से मार्केट ने थोड़े बहुत करेक्शन दिए। ठीक है, तो राइट नाउ अगर मुझे पिडिलाइट इंडस्ट्री को बाई करना है, मान लो मैं बाई करने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्या देखना होगा यहाँ पर पैटर्न। और हम लोग ये भी देखेंगे कि पास्ट में जब मार्केट में यहाँ पर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे बाइंग पैटर्न बने थे, तो वहां से अगर हम देखें तो कितने परसेंटेज का रिटर्न मार्केट ने ऑलरेडी जनरेट किया है। यू कैन सी दिस इज अ स्टॉक, मतलब ये जो शेयर है, ये अगर मैं 2001 से देखता हूं तो द स्टॉक, ये जो स्टॉक है ये 2001 से 8 रुपए में था, वहां से आज के दिन ये 36,570% के गेन दे चुके हैं। सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट इज। बट मैं डेफिनेट तरीके से यहाँ पर एक केस स्टडी बनाऊंगा, बट इतने पहले से केस स्टडी नहीं बनाऊंगा, बट मैं रिसेंट टाइम के केस स्टडीज को ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि वो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो उतने ज्यादा लंबे समय के लिए केस स्टडीज अगर मैं बना भी देता हूँ, तो क्या होगा, आपको उतना फायदा, वहां पर नहीं होने वाला, बिकॉज आप कुछ चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। थियोरिटिकली ये बात बोलना बहुत अच्छा रहता है कि चलो आज आप बाई कर लो, मैं 2050 में आपसे मिलता हूँ, तो दिस इज सम काइंड ऑफ नॉट टू बी रिलेटेड। क्योंकि ओवर हियर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपए चाहिए होते हैं टू स्टार्ट योर पॉजिटिव माइंडसेट
टू एस्टैब्लिश। यह बात आप समझने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट में स्टोरीज बहुत चलते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। ओके, और वो स्टार्ट कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट कहां से आएगा? फ्रॉम गेन। गेन किस तरीके से आएगा? टू पिक टू टारगेट स्मॉल। अब अगर आपने यहाँ पर देखिए, अपने पहले स्मॉल प्रॉफिट को टारगेट किए, जैसे कि मान लेते हैं आज फ्राइडे है, वीक खत्म होगा, अब कल परसों आज के रात 3 दिन आपके पास है। आपको क्या करना है? स्टॉक्स चूज करने हैं। मैं जो मेथड की बारे में आपको बात कर रहा हूं, आपको उस मेथड से स्टॉक को चूज करना है। चूज किया आपने अभी नेक्स्ट वीक आपने ये देखा वीकली क्लोजिंग कहां पर हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अब वीकली क्लोजिंग हो रहे हैं। अब आपको मैं टारगेट फाइंड आउट करना सिखाता हूं कि मान लो आपको 8 से 12% के टारगेट आपको मिल सकते हैं इन अ 1 और 1 to 3 मंथ। अब ये 3 मंथ के गैप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल को गेन करना चाहते हो तो आपको 3 मंथ के मिनिमम जो आपको वेटिंग पीरियड है वो चाहिए। अब वो 8 से 12% प्रॉफिट आपको 3 से 4 दिन में भी हो सकते हैं, ये अलग बात है। बट फर्स्ट आपके माइंडसेट को थोड़े नैरो कर दो, मतलब नैरो इन द सेंस कि आप 30 साल का नहीं 3 महीने का देख रहे हैं। अब इस 3 महीने के अंदर हो सकता है पहले मंथ अगर आपने 5 स्टॉक बाय किए हैं, ओवरऑल आपने 1 लाख रुपए डाले हैं, इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ आपको 5 स्टॉक को मिलाकर दिख रहे हैं कि आफ्टर द सिंपल टैक्सेस एंड ब्रोकरेजेस एंड ऑल आपको वहां पर 1 लाख में 15,000 रुपए मिल रहे हैं ओवरऑल। कोई स्टॉक 15% जाएगा, कोई स्टॉक 8% जाएगा, कोई स्टॉक 4% जाएगा, कोई स्टॉक 3 से 5% नेगेटिव में रहेगा, और कोई स्टॉक आपके फ्लैट रहेगा। तो इन दैट वे आपको वहां पर 10 से 15,000 रुपए मिल रहे हैं। नाउ यू कैन सी 1 लाख रुपीज ऑफ द कैपिटल आपको वहां पर 10,000 रुपए मिल रहे हैं। बाई टैक्स सब कुछ आपके एक्सपेंसेस कटा कर हम लोग मानते हैं 7,500 आपके हाथ में आएगा। ओके, अब वहां से आपने अगर देखा कि इन 1 मंथ इफ आई कैन अर्न द 7.5% नेट आफ्टर गिविंग ऑल ऑफ द थिंग्स टू गवर्नमेंट, टू ब्रोकर, टू एवरीवेयर, एंड मुझे 7,500 रुपए मिल रहे हैं। इवन आफ्टर आई एम मेकिंग 1 or 2 स्टॉक में लॉस भी मुझे हो रहे हैं, तो उसके बाद तो आपको क्या होगा? अब धीरे धीरे करके आप पहले आपने स्मॉल टारगेट किए यहाँ से, अब आपको यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको गेन होगा, कॉन्फिडेंस गेन हुआ। देन आपने क्या किया? पॉजिटिव माइंडसेट को होल्ड किए। नेक्स्ट मंथ पे आपने क्या किया? आपने थोड़े कैपिटल इंक्रीज किया, इफ यू हैव द कैपिटल। अगर नहीं है, उस कैपिटल को ही आप और भी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप वहां पर और भी ज्यादा फोकस के साथ आप मान लो कुछ और जो पहले महीने में आपने चेक नहीं कर पाए थे, हो सकता है बहुत सारी चीजों को मिस हो गए हो, आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, तो उससे आपको क्या होगा? नेक्स्ट पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा। अब पॉजिटिव माइंडसेट आपको मिला, अब फ्रॉम दैट पॉजिटिव माइंडसेट आपने क्या की? आपने ज्यादा मेहनत की, एंड देन यू स्टार्टेड योर फाइनेंशियल जर्नी इन दैट वे। तो हम लोग यहाँ पर रिवर्स में चीजों को देख रहे हैं। ज्यादातर समय क्या होते हैं, just the motivators, the people will just give you the theoretical knowledge that you start, and after 30 years you will see. So this is not how the human tendency work. In that way अगर हम लोग काम कर पाते तो everyone, जो 2000 में हम लोगों ने मार्केट देखे थे, तो 2000 आज we are currently facing towards the 2025, तो 2025 साल में बहुत कुछ होता, बट ओवरऑल अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपको रिवर्स माइंडसेट में जाना की बहुत जरूरी है। तो दिस इज द रिवर्स माइंडसेट कीप ऑन हैपनिंग, एंड फाइनली यू कैन सी यू विल गेन योरसेल्फ टू अ वेरी गुड वे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। तो यहाँ पर हमने इस बारे में सोचा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टेक्निकल। कैसे टेक्निकल पे आना है? लाइक वी आर गोइंग टू सी द मार्केट। अब हमने रेट्रोगेट के बारे में कल बात किए थे, तो कल हमने बात किए थे जुपिटर रेट्रोगेट के बारे में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे द मर्क्यूरी रेट्रोगेट के बारे में। तो डेफिनेट तरीके से ट्रेंड रिवर्सल
और इन्फ्लुएंसिंग द स्टॉक मार्केट में हम लोग बात कर सकेंगे। तो मार्केट रेट्रोगेट हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि वी हैव द लॉन्ग रेंज ऑफ द डेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो February 17 टू March 10, तो ये डेट के दौरान मार्केट में मार्केट रेट्रोगेट्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो दिस इज द, तो मार्केट रेट्रोगेट अराउंड 3 हफ्ते के आसपास चलते रहते हैं, साल में 3 से 4 बार आते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ इट? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको साल में सिर्फ 4 बार मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और ये मैंने 3 महीने की समय आपको बोला था कि आप फिक्स करो। तो 4 बार अगर ईयर में आ रहे हैं तो इट इज अराउंड 3 मंथ, अराउंड 3 महीने 90 दिन के आसपास आपको मार्केट में यहाँ पर समय देना होगा। आपके एक बार ट्रेड हो जाने के बाद इसका मतलब क्या है, आप आपके डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको जो बन रहे हैं यहाँ पर, आपकी काम के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, आप वीकेंड पे फ्राइडे टू संडे ओवरनाइट आप 2 घंटे देर, उसके बाद भी आप प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग प्रोसेसेस को कर सकेंगे। तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क। ऑलराइट, तो चलिए मर्क्यूरी रेट्रोगेट पे हम लोग फोकस करते हैं। तो 2020 पे हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट February 17 टू March 10, चलिए आ जाते हैं February 17 टू March 10, 2020। तो हम लोग एक काम करेंगे, वीकली चार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे उसे। ठीक है, ये प्रोसेस आप वीकली चार्ट पे देखिए। February March, चलो दिस इज द 20, दिस इज द February 17 टू March 10, the February 17, वो February 17 तो March 10। अब इस दौरान हमें रेट्रोगेट दिखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पूरे रेंज है ना, ये पूरे रेंज को एक बार मार्क करना है। आपने पूरे रेंज को मार्क किया, यहाँ पे ये रेंज को आपने मार्क किया, राइट, ये प्राइस रेंज को आपने मार्क किया। अब आपको देखना है प्राइस उस दौरान कहां पर जा रहा है आफ्टर द रेट्रोगेट इज ओवर। तो नेक्स्ट हफ्ते आपने क्या देखा, मार्केट साइडवेज चला गया 16 मार्च को। उसके नेक्स्ट हफ्ते आपने क्या देखा, मार्केट गिरा। उसके नेक्स्ट हफ्ते आपने देखा मार्केट दोबारा गिरा। इफ यू नॉट फॉलोइंग द वॉल्यूम, आपको क्या लगेगा, चलो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज गिर रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूं। बट इफ यू नो द प्राइस, इफ यू नो हाउ द प्राइस बिहेव, तो आपको क्या दिख रहा है, द वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग, एट द सेम टाइम द प्राइस इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, द वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग। सो व्हाट डज इट मीन? It means the downside is limited. It means the downside is limited as per the price perspective. The moment market formed inside bar formation, inside bar is a price range। मतलब inside bar क्या बोलते हैं आपको, inside bar आपको हमेशा ये बोलते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पे है, एंड whenever the consolidation is going to over, हमें वहां पर ट्रेंड देखने को मिलेगा मार्केट में। देन हमने क्या देखा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। अब यहाँ पर आपने अगर देखा तो 6 out of 10 पीपल दोज हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है। अगर इतना सिंपल होता मार्केट तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में शायद बहुत पैसे बना पाते। सो दिस इज नॉट द सिंपल पार्ट टू ड्रॉप आवरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर सिंपल पोजीशन। वी हैव टू डन द लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ प्राइस बिहेवियर टू बी प्रैक्टिस। अब यहां पर बात करेंगे, ये हमने सिर्फ एंट्री देखा। नाउ वी हैव टू गो टू द बियॉन्ड द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइस। मतलब हमें यहाँ पर अगर हम लोग गैन यूज कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज द गैन एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं गैन एंगल को प्लॉट कर दूं, यू कैन सी द नैरो गैन एंगल फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न। ये पैटर्न क्या फॉर्म हुआ, तो कल के वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा एक बार, इट वाज पोस्टेड इन द यूट्यूब।
इस वीडियो के पहले ही वो मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपने देखा होगा हमने क्या बात किए थे, 8/1 4/1 के एक सिनेरियो का हमने बात की। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हम लोग देख पा रहे हैं। मार्केट 8/1 को ब्रेक किए, अगेन ब्रेक किए, वॉल्यूम पे डिप आए, देन मार्केट ने क्या देखा हमने, 8/1 से 4/1 के नीचे नहीं गए। दिस इज द जियोमेट्रिकल रेजिस्टेंस, द जियोमेट्रिकल सपोर्ट। तो जियोमेट्रिकल रेजिस्टेंस को तो मार्केट ने ब्रेक किए बट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए। तो फ्रॉम देयर वी कैन सी मार्केट रिकवर, और यहाँ पर हमने एक शार्प रिकवरी देखी मार्केट। दिस इज द रिकवरी इन द मार्केट। अब मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी बनाए, रिकवरी के ऊपर जब मार्केट ने ब्रेक किया, ये ब्रेक करने में बहुत समय लग गया। ये अप्रैल 2020 से लेकर ये नवंबर 2020 तक आ गए। इस दौरान आपको अगर आपके होल्डिंग पे भरोसा है तो मैंने 3 महीने की बात किए थे, तो अप्रैल टू नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बहुत ज्यादा टाइम मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे रहा। अब वंस द कंसोलिडेशन फेज ओवर और मार्केट में परफॉर्मेंस यहाँ पर दिए, तो मैंने इसकी बात किए थे कि सिंपल चीजें है बट बहुत सारे टाइम मार्केट फ्लैट रहता है। तो फ्लैट रहेगा, इस तरीके से भी ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। बट जब मार्केट ब्रेकआउट देते हैं, दिस इज वन काइंड ऑफ कप पैटर्न फॉर्म इन द मार्केट। ये कप पैटर्न भी हम लोग नहीं बोल सकते, वी कॉल्ड इन अ गैन वे दैट 8/1 4/1 रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट जब मार्केट में हुआ, वहां पर अगर आपकी एंट्री है मतलब दिसंबर पे, उसके बाद आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ा। सी मार्केट वाज कंटिन्यूअसली गिविंग यू द रिटर्न, और ये रिटर्न है 70% के वन शॉट में। ओके, तो ये तरीका है मार्केट को आप अगर ऑब्जर्व कर सके प्रॉपर तरीके से और ट्रेड कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, and we'll get back in the